देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज गया है और अब सभी राजनीतिक दल इस कवायद में जुट गए हैं कि अपना सियासी जनाधार जितना है उससे और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि केंद्र की सत्ता पानी है तो लखनऊ वाले उत्तर प्रदेश को पहले फतेह कीजिए, और उत्तर प्रदेश को फतेह करने की बात आती है तो बात यहाँ पर आती है बिहार को भी फतेह करने की। 2019 के आम चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सूबे की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत दर्ज करके ये लगभग दिखा दिया था कि बिहार में बड़ा खेला तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर यहां एनडीए के घटक दलों ने कर ही दिखाया। लेकिन क्या अब की बार कर दिखा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से हाल में तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वासी यात्रा लेकर के निकले थे, उसमें जो अपार जन समर्थन तेजस्वी को देखने को मिला, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब की बार मोदी नहीं बल्कि अब की बार तेजस्वी करेंगे यहां पर बड़ा पलटवार। बात होगी इस ही मुद्दे पर क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ है, बात करेंगे दिनेश से इस मुद्दे पर। दिनेश, जिस तरीके से बिहार में लगातार सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है, खासतौर पर जब से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की है, ऐसे में सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि सीट बंटवारा अब एनडीए गठबंधन में भी हो गया है, जिसमें बड़ा झटका पशुपति पारस को लगा। और गौर करेंगे तो पशुपति पारस ने सीट न मिलने का फैसला जैसे ही बीजेपी के द्वारा लिया गया, उससे अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक भी एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ा। क्या कुछ विकल्प तलाश रही हैं या यहाँ पर ज्यादा सीटों के लिए अब महागठबंधन या कहीं इंडी पर दबाव बना रही है? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति देखे बिहार में, तो 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, 16 सीटें जेडीयू को दी गई हैं। लेकिन तमाम जो सहयोगी घटक दल हैं, जो छोटे दल हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर दरकिनार करने की भी कोशिश यहाँ पर अक्सर की गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले छोटे मोटे दल इधर उधर होते हैं, लेकिन जब आप सरकार को साथ लेने की कोशिश करते हैं, सरकार को साथ चलाने की कोशिश करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों को देने की बात करते हैं, यहाँ पर तमाम जो छोटे दल हैं उनके सहयोग की बात करते हैं, तो आखिरकार लोकसभा चुनावों से पहले जो यहाँ पर छोटे घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी आस लेकर के बैठे थे, उनको करारा आघात पहुंचा है। चिराग पासवान की बात कर लें, उनको 5 सीटें दे दी गई, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस के पास 5 सिटिंग सांसद हैं, उनको एक भी सीट ना देना, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को ही अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेडीयू बीजेपी की तरफ से। और आगामी चुनाव में ये मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ये इंतजार कर रहे हैं बिहार में कि जेडीयू और बीजेपी से जो भी बड़े नेता यहाँ पर नाराज दिखाई दे, उन्हें अपने खेमे में शामिल कर लिया जाए, जिससे कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जाए बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी उसका सियासी लाभ देखने को मिले। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सहयोगी का साफ तौर पर बातचीत के दौरान कहना है कि सियासी फायदा अब तेजस्वी यादव इस तरीके से उठाना चाहते हैं कि एनडीए के जो भी घटक दल हैं या उनके जो नेता हैं, अगर वो नाराजगी के चलते एनडीए से पैर पीछे करते हैं तो उन्हें मैं अपने साथ मिला लूं, अपने साथ शामिल कर लूं। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर हाल ही में बिहार में हमें मंत्रिमंडल विस्तार भी देखने को मिला, जहाँ पर 21 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिसमें 12 भाजपा के विधायक तो शेष 9 विधायक जेडीयू कोटे से थे। ऐसे में गोपाल मंडल का जिक्र करूंगा, अपने बयान को लेकर जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में रहते हैं और कहीं ना कहीं बयानों को लेकर ही, बयानों के जरिए ही उन्होंने नीतीश कुमार पर मंत्रिमंडल में शामिल कराने का खुद को भी दबाव बनाया था। ऐसे में क्या वो बगावती तेवर उठा सकते हैं जिसका वो पहले ही साफ शब्दों में जिक्र कर चुके हैं? देखिए, जिस तरीके से अक्सर देखा जाए तो बिहार में कुछ भी परमानेंट राजनीति में पिछले 6-7 सालों से हमें देखने को नहीं मिला है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनका दल लगातार सत्ता में बना रहे, वह सीएम की कुर्सी पर मौजूद रहे। बिहार की राजनीति में 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही पास आया है, नीतीश कुमार ने यहाँ भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। ऐसे में जेडीयू के भी तमाम विधायक यहाँ नाराज नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जेडीयू के विधायक अभय कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, तुरंत उनको सीट देने की बात यहां पर तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। बिहार की औरंगाबाद सीट से उनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम सियासी अटकलें हैं, और इस वक्त जब लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और इस दौरान में तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक दल से दूसरे दल का रुख करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में यहाँ पर ललन सिंह की भूमिका भी मैं आपको अक्सर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अहम होने वाली है, क्योंकि ललन सिंह जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी
पर नीतीश कुमार ने वर्ष 2022 में आरोप लगाए थे कि हमारी पार्टी को ये खत्म करना चाहते हैं और ऐसे में हमने इनके साथ गठबंधन तोड़ दिया है। तो यानी कि जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहुंचते हैं, रैली करते हैं, उस दौरान ये कहते साफ तौर पर नजर आते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, कहीं भी चले गए थे, लेकिन अब आपके साथ ही रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार का जो विश्वसनीयता थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो खत्म हो गई है बिहार की राजनीति में और इसी का फायदा यहाँ पर विपक्षी महागठबंधन उठाना चाहता है। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्षी महागठबंधन इसका फायदा उठाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी को लेकर कहा कि वो हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। इसके बाद यही शब्द नीतीश कुमार के आरजेडी को लेकर इसी साल के जनवरी में रहे, खासतौर पर ललन सिंह को लेकर के। जिस तरीके से बीते साल की 28 दिसंबर को ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए ये बात सामने आई थी कि ललन सिंह जेडीयू से इधर हटकर जेडीयू के ही विधायकों को आरजेडी में ले जाने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई और महज अफवाह ही अभी तक ये नजर आती है। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से तब ये बात कही गई बीजेपी को लेकर, अब यहाँ नीतीश कुमार ने आरजेडी को लेकर ये बात कही, क्या कुल मिलाकर के ललन सिंह को जिस तरीके से निशाना बनाया नीतीश कुमार ने और अब लोकसभा सीट भी उन्हें मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या अगर उनकी लोकसभा टिकट यहाँ कटता है, क्या वे वाकई में तेजस्वी यादव का साथ निभा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से अक्षय 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उस बैठक में नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले ललन सिंह यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप देते हैं और वो कहते हैं कि सीएम साहब आप संभालिए इस पूरे संगठन के कार्यभार को। तो जिस तरीके से पिछले दिनों से खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर ललन सिंह कोई खासे संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं, इस दौरान ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वहीं जब बिहार में सियासी उथल पुथल हुई थी तो उस दौरान नीतीश कुमार को साथ न लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी वहां पर बिहार में पटना में मुलाकात की थी। वहां भी अटकलें तेज हो रही थी कि ललन सिंह अब आरजेडी का रुख कर सकते हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो वो भी काफी मधुर देखने को मिले हैं। ललन सिंह पर किसी तरीके का पर्सनल कटाक्ष करते नजर नहीं आया है यहाँ पर यादव परिवार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज जरूर दिखाई दे रहे हैं ललन सिंह। साथ ही मुंगेर सीट की बात कर ली जाए जहां से वह लोकसभा सांसद हैं, वहां से अब उनकी टिकट जो है कटना कंफर्म दिखाई दे रहा है और इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर ली है। तो ऐसे में ललन सिंह भी कोई आगामी वक्त में बड़ा फैसला उठाने का यहाँ पर फैसला ले सकते हैं। ललन सिंह भी फैसला ले सकते हैं, गोपाल मंडल भी। और आखिर फैसला लेना है नीतीश कुमार को कि जो 16 सीटें एनडीए गठबंधन के चलते उनके खाते में आई है, उन सीटों पर किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे और कौन यहाँ पर जीत का प्रबल दावेदार होगा। क्या कुछ आपको लगता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन इस बार पहली मर्तबा की तरह ही खेला कर पाएगा या फिर उसके साथ खेला हो जाएगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल कल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।